Hello friends, welcome to my channel Smart Classes by Indra Pandey. So today we are going to discuss the third part of chapter pollution of air and water. We have already completed the first and second part. If you have not seen, please see that video. तो इसका fourth part भी बन सकता है. So let's begin without wasting our time. तो जिसने भी अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, तब जाके वीडियो आपका स्टार्ट होगा. आपका वीडियो तो स्टार्ट हो सकता है बट यू नीड टू क्लिक ऑन द लाइक बटन सो दैट you not forget to subscribe this channel. Okay, so please like, subscribe, share and comment to my video. Don't forget to hit the bell icon for the latest video updates. So let's begin without wasting our time. Okay, so today we are going to discuss the chapter जो हमारे पास हैं. ये चैप्टर तो आप लोग देख ही सकते हो. चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, साइंस क्लास 8 का चैप्टर है, थर्ड पार्ट. सो लेट्स बिगिन. Okay, see I have made it with animated. Okay, so the chapter है हमारा pollution of air and water, that is the pollution of air and water, and science है, you already know, class 8 का third part है that we are going to start. Okay, let's begin. See, many industries, wait, let me take my ink. Okay, many industries discharge harmful chemicals. ये जो टॉक्सिक एंड गैसेस का मैंने नहीं पढ़ाया था तो मैं आप पढ़ा रही हूँ. ओके, many industries discharge harmful chemical into rivers and streams. कुछ इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस को नदियों में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में, पाउंड्स में डाल देती हैं. ओके, डैम कर देती हैं. दैट इज कॉजिंग द पॉल्यूशन ऑफ वाटर. जो कॉज क्या करता है, वाटर पॉल्यूशन करता है. ओके, एग्जाम्पल्स आर ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स एंड केमिकल फैक्ट्रीज. ये कौन कौन सी फैक्ट्रीज करती हैं? एग्जाम्पल फॉर दैट एग्जाम्पल इज ऑयल रिफाइनरीज करती हैं, पेपर फैक्ट्रीज करती हैं, टेक्सटाइल, शुगर माइल्स एंड केमिकल फैक्ट्रीज. ये सारे पानी गंदा करती हैं. ओके, अंडरस्टूड. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू टेल इज these industries cause chemical containing contamination of water. These industries cause chemical कंटेमिनेशन ऑफ वाटर. देखो, कंटेमिनेशन मैंने बताया था, कंटेमिनेशन क्या होता है, वाटर के साथ मिल जाना, उसको कंटेमिनेशन कहते हैं. ओके, तो जो केमिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वाटर के साथ मिल जाते हैं, कंटेमिनेट हो जाते हैं. ओके, दिस द केमिकल्स रिलीज इंक्लूडिंग एरोसेनिक, लीड एंड फ्लोराइड्स विच लीड टू टॉक्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल. तो इससे क्या होता है, जो केमिकल्स निकलते हैं, रिलीज होते हैं, उसमें एरोसेनिक होते हैं, लीड एंड फ्लोराइड्स होते हैं, जो लीड कर देते हैं टॉक्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल. टॉक्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल को थोड़ा खराब कर देते हैं. देयर आर रेगुलेशंस टू प्रिटेंड दिस. कुछ रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशन दिए गए हैं जिससे कि हम इसे प्रिटेंड कर सकें. ओके, प्रिटेंड कर सकते हैं, बचा सकें. Industries are supposed to treat the waste produced before discharging it into the water. देखो, industries are supposed, industries को ये कहा गया है कि to treat the waste produced before discharging into water. जो वाटर है आपका, सीवेज गंदा पानी है, तो उसे पहले आप साफ करिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, फिर आप डिस्चार्ज करिए, उसको डालिए वाटर में, वाटर बॉडीज में. बट quite often the rules are not followed. but अभी भी कोई लोग rules follow नहीं कर रहे हैं. okay, the soil is also affected by impure water causing changes in acidity, growth of worms etc. growth of worms में affect हो रहा है, soil ख़राब हो रही है, affect हो रही है soil भी because of water pollution as well as जो chemical से निकलता है. ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है. क्लियर हो गया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए. ओके, तो नेक्स्ट पे चलिए भर लेते हैं हम लोग फटाक से. चलिए,
लेट मी टेल यू हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड. वाटर कैसे पोल्यूट होता है. अब ये इस पे भी सवाल उठाना पड़ेगा कि वाटर, हाउ वाटर गेट पोल्यूटेड. ओके, सो लेट्स सी. गंगा इज द, सॉरी ये थोड़ा सा वो हो गया, चलिए. गंगा इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ द इंडिया. यू ऑलरेडी नो, जैसे गंगा है हमारी, वो गंगा बेस्ट है. ओके, गंगा हमारी मोस्ट फेमस रिवर है इंडिया की, ये सबको पता है. आई होप इट सस्टेन्स मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न, सर्टर्न एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन. ये क्या करती है? सस्टेन मोस्ट नॉर्दर्न, central and eastern Indian population. Understood? Millions of people depend on it for their claim needs and livelihood. ये गंगा पर डिपेंड है, ये वाटर बॉडी पे डिपेंड है. बिकॉज क्या, देयर डेली नीड्स के लिए डिपेंड है, लाइफ फूड के लिए भी डिपेंड है, क्योंकि इन्हें पानी चाहिए. पानी तो वही सप्लाई करती है ना, दैट्स वाई. हाउएवर रिसेंटली अ स्टडी बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर फाउंड, देखो स्टडी किया वर्ल्ड वाइड वेब ने फॉर नेचर, फाउंड दैट गंगा इज वन ऑफ द 10 मोस्ट इन डेंजर रिवर. इन डेंजर रिवर क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. ओके, तो इन डेंजर वो रिवर बन चुकी है. अब वो बहुत ही भयानक रिवर बन चुकी है बिकॉज ऑफ गार्बेजेस उसमें पड़े जाते हैं, उसमें प्लास्टिक पड़ी रहती हैं, तो उसी की वजह से वो क्या हो गई है, थोड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है. सो वर्ल्ड वाइड वेब ने स्टडी की, उन्होंने बताया कि अब गंगा पहले जैसी नहीं रही. अंडरस्टूड? फाउंड दैट द रिवर गंगा इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट endangered river. Understood? I hope that you all are understanding what I am saying. Yes, in the word, okay, in the word, you will be thinking in the word, it's very बहुत ही ख़राब बात है ये. पहले हमारी सबसे फेमस रहा करती थी, अब भी फेमस है, लेकिन फेमस किस लिए है? उसमें कूड़ा इतना डाला जा रहा है, प्लास्टिक डाली जा रही है, सब कपड़े धुले जा रहे हैं, फूल डाले जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से गंगा खराब हो रही है. ओके, लेट मी टेल यू नेक्स्ट वन. द pollution level have been rising for many years. बहुत सालों से ये जो पोल्यूशन का लेवल है बहुत राइज कर रहा है, बढ़ा जा रहा है. We have reached this stage because the towns and cities through which the river flows throw large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the river. In fact, the pollution level are so high that aquatic life cannot survive. जो पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा हाई है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, इतना पोल्यूशन है पानी में, तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो पानी के अंदर वाले एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, वो भी मरते जा रहे हैं. उन्हें जीने का वो जी नहीं पा रहे हैं, मतलब वो डेड हो जा रहे हैं. कुछ लोग तो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं. सो मैंने आपको यहाँ बीच का नहीं बताया था, मैं आपको बताती हूँ. देखो, द पॉपुलेशन लेवल हैव बीन राइजिंग, ये मैंने बता दिया. वी हैव रीच दिस स्टेज बिकॉज द टाउन्स एंड सिटीज थ्रू, देखो हम लोग इस सीढ़ी पे इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि जो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, लोग हैं, उन लोग कूड़ा सीधे गंगा में फेंक रहे हैं, वाटर बॉडी में फेंक रहे हैं. कोई भी वाटर बॉडी हो, गंगा नहीं, और भी ऐसी नदियाँ पे वाटर बॉडी हैं जहाँ पे ऐसे बहुत वाटर बॉडी हैं जहाँ पे ऐसे गार्बेजेस नदियों में फेंके जा रहे हैं. तो व्हाट हैपन, तो उससे क्या होगा? बिकॉज ऑफ द टाउन सिटीज इन थ्रू विच द रिवर फ्लोज थ्रू लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ गार्बेज उसमें फेंका जा रहा है. अनट्रीटेड सीवेज हो रहा है, नॉट ट्रीटेड, अनट्रीटेड सीवेज हो रहा है. डेड बॉडीज फेंकी जा रही हैं एंड मैनी अदर हार्मफुल थिंग्स उसमें डाली जा रही हैं. ओके, डायरेक्टली इनटू द रिवर. What I have said ना, directly into the river. In fact, the pollution level are so high. इससे और पता चलता है कि जो पोल्यूशन लेवल ज़्यादा हाई है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे जो लेवल हाई है पोल्यूशन का, तो उससे जो एक्वेटिक लाइफ है वो कैन नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव ही नहीं हो पा रही.
डेड हो जा रही हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, डेड हो जा रही हैं। तो इससे ये सारे पता चलता है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस गंगा स्टोरी टेल्स अस हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड। अब आपको पता चल गया होगा वाटर कैसे पॉल्यूट हो रहा है। कभी आपने भी पॉल्यूट किया होगा, कभी हमने भी पॉल्यूट किया होगा, किसी न किसी पॉल्यूट करते ही हैं, चाहे कर रहे हैं। तो इससे इस स्टोरी, इस छोटी सी पैराग्राफ से हमें ये समझ आ गया कि हाउ डज दैट गंगा इज पॉल्यूटेड, गंगा कैसे पॉल्यूट हो रही है। ओके, सो आई होप दैट यू हैव एंजॉय दिस स्टोरी, दिस लिटिल पार्ट, और आपने भी कुछ सीखा कि आप आज से कूड़ा नहीं फेंकेंगे किसी वाटर बॉडी में नहीं, सड़क पे भी नहीं, एयर पोल्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि बिकॉज द चैप्टर नेम इज़ एयर एंड वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको टोल्ड कर दिया है। नाउ वाटर पोल्यूशन को भी आपको समझना होगा, आपको पोल्यूशन नहीं करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, वाटर पोल्यूशन। ये वाटर पोल्यूशन होता क्या है, वाटर बिकम डर्टी, वाटर क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है। व्हेन वी यूज़ इट फॉर वॉशिंग क्लोथ, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए, कपड़े धुलने के लिए जब हम लोग वाटर का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, वाटर बिकम डर्टी। बाथिंग के लिए यूज़ करते हैं तो दैट वाटर बिकम डर्टी। दिस मीन्स दैट वी आर एडिंग सम मटेरियल्स टू द वाटर। मतलब हम लोग कुछ ऐसी मटेरियल नहाते समय, कपड़े धुलते समय डालते हैं वाटर में, जिससे वाटर बिकम डर्टी, विच स्पॉइल इट्स क्वालिटी, क्वालिटी को ख़राब कर देता है। मान लीजिए आपने उसमें साबुन मिला दिया तो साबुन से ख़राब हो जाएगा, और आपने डिटर्जेंट मिला दिया उससे ख़राब हो जाएगा। एंड चेंजेस इट्स स्मेल एंड कलर, स्मेल भी, जब आपने कभी डिटर्जेंट डाला होगा पानी में तो उससे क्या होगा, उससे उसमें स्मेल आने लगी होगी। ओके, तो कलर भी चेंज हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि वाटर बिकम डर्टी व्हेन वी यूज़ इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एक्सेट्रा। दिस मीन्स दैट वी आर एडिंग सम मटेरियल्स टू द वाटर विच स्पॉइल इट्स क्वालिटी एंड चेंज इट्स स्मेल एंड कलर। ओके, आई होप दैट आपको ये पैराग्राफ क्लियर हो गया है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, whenever harmful substance such as sewage, toxic chemicals, silt, etc. get mixed with water become polluted। देखो, जब भी कभी whenever, जब भी कभी हार्मफुल सब्सटेंस, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारे लिए हार्मफुल है, वाटर बॉडी के लिए हार्मफुल है, हार्मफुल सब्सटेंस सच एज सीवेज, सीवेज क्या पता है आपको, वाटर के साथ जो वेस्ट मिल जाता है उसी को हम लोग नाम देते हैं सीवेज, देते हैं उसका नाम। ओके, सीवेज देते हैं। तो क्या है, वेन एवर हार्मफुल सब्सटेंस लाइक सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स जो इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, सिल्ट एक्सेट्रा, गेट मिक्सड विथ वाटर, मिक्सड हो जाते हैं हमारे वाटर के साथ, वाटर बॉडी के साथ, देन व्हाट हैपन, दैट वाटर बॉडी बिकम डर्टी, unfit for drinking, unfit for using, and become polluted. Okay, so I hope that you have understood this. The substance that pollute water are called water pollutants। जो भी substance, कोई भी substance जो water को pollute करता है, कुछ भी, the substance that pollute water, कोई भी substance जो water को pollute करता है, that we call water are called, that we call nothing but a water pollution। Okay, we are going to call this water pollution। देखो, जो substance, अगर आपके एग्जाम में ऐसे कोई डिफाइन करने को है, so you can write by easily way that the substance that pollutes our water are nothing but water pollutants। Okay, I hope that you have enjoyed this part। Now next part is global warming, a serious threat। अब देखते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग सीरियस थ्रेट क्या है। ग्लोबल वार्मिंग तो आई होप आपको पता भी होगा कि क्या होता है। ओके, आपने पढ़ा है, कंजर्वेशंस में पढ़ा है, बहुत सारे टॉपिक्स में पढ़ा है, ज्योग्राफी में पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, छोटे क्लासेस में पढ़ा है। लेट्स सी, ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज सी लेवल्स टू राइज ड्रामेटिकली। देखो, ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज क्या करता है, कॉज करता है सी लेवल, जो सी का लेवल होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। ओके, बढ़ाने में मतलब हम लोग के लिए तो वो खतरा मोल लेता है,
वो बढ़ाने में मदद करता है। ड्रामेटिकली मतलब बढ़ाना, बहुत ज़्यादा बढ़ा के, राइज मतलब बढ़ाना और जल्दी से। ओके, इन मैनी प्लेसेस कोस्टल एरियाज हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड। कुछ प्लेसेस में, कोस्टल एरियाज में, कुछ जगहों में एरियाज हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड, ऑलरेडी फ्लड वहाँ पे आ चुका है, फ्लडेड हो चुका है, आ चुका है। ओके, ग्लोबल वार्मिंग कुड रिजल्ट इन वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑफ गैसेस। वाइड रेंजिंग इफेक्ट हो रहा है गैसेस का एट द प्रेजेंट लेवल में जो गैसेस का इफेक्ट हो रहा है, दैट इज अदरवाइज द टेम्परेचर may rise by more than 2 degrees Celsius by on rainfall patterns। देखो अदरवाइज क्या हो रहा है, सेल्सियस जो है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ही तो आपको पता होगा, सेल्सियस बाय ऑन रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो रहा है, बाय ऑन रेनफॉल पैटर्न्स के कारण। देखो अदरवाइज जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और वो मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस से बाय ऑन रेनफॉल पैटर्न्स, मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है टेम्परेचर की राइज होने के कारण बाय ऑन रेनफॉल पैटर्न्स। ओके, एग्रीकल्चर, forest plants and animals, majority of people living in region which are the threatened by global warming। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे पीपल हैं, मेंस हैं, जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग आर इन majority of people of India region which are threatened by global warming। कुछ लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग पहले से ही थ्रेटेड हो चुकी है। ओके, थ्रेटेड हो चुकी है। आर इन एशिया में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं। ओके, विच आर थ्रेटेड बाय ग्लोबल वार्मिंग आर इन एशिया। ओके, a recent climatic change report gives us only a limited time to keep the greenhouse the end of the century, a level considered dangerous। ये लेवल बहुत डेंजरस हो गया है, लिमिटेड टाइम दिया गया है टू कीप द ग्रीन हाउस sorry so what we need to do is द रीसेंट क्लाइमेटिक चेंज रिपोर्ट, जो रीसेंट क्लाइमेटिक चेंज है वो हम लोग को रिपोर्ट किया गया है, दैट इज गिवन अस दैट ओनली अ लिमिटेड टाइम, ओनली लिमिटेड टाइम में, अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड टाइम में टू कीप द ग्रीन हाउस लिमिटेड टाइम में हम लोग को ग्रीन हाउस को सेफ करना है। द एंड ऑफ द सेंचुरी, अदरवाइज द एंड ऑफ द सेंचुरी हो सकती है। अ लेवल कंसिडर डेंजरस, लेवल हमारा कंसिडर डेंजरस हो सकता है। ओके, आई होप दैट यू हैव एंजॉय दिस। Now next what is ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस आपने देखा है, आप लोग उसे कह सकते हो नर्सरी, आप लोग कहते हो उसे। आपको कोई जगह दिखी होगी जहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्रीन कलर की ट्रांसपेरेंट शीट लगी होगी और उसमें ढेर सारे पौधे होंगे, प्लांट्स होंगे, तो उसको आप लोग ग्रीन हाउस कह सकते हो, आप लोग कहते भी हो। ओके, सो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। देन व्हाट इज दिस? ओके, अ पार्ट ऑफ रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन अर्थ, एक पार्ट ऑफ रेडिएशन है जो दैट फॉल्स करता है, गिरता है अर्थ पर, इज ऑब्जर्व बाय सन, ऑब्जर्व बाय सन रेज, किसकी नज़रों में देखा जाता है? सन रेज के। एंड पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन टू द स्पेस, और जो उसका कुछ पार्ट होता है रिफ्लेक्ट करके बैक टू स्पेस चला जाता है। ओके, बैक टू रिफ्लेक्ट, एक जगह पे आया, उससे टकरा के रिफ्लेक्ट होके बैक टू स्पेस चला गया। अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर, पकड़ लिया जाता है। ये ट्रैप मतलब होता है पकड़ लिया जाता है बाय एटमॉस्फेयर। द ट्रैप रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ, जो ट्रैप रेडिएशन होता है, जो पकड़ा हुआ रेडिएशन होता है, उसको फर्दर वार्म कर देता है अर्थ को। ओके, द ट्रैप्ड हीट वार्म्स द ग्रीन हाउस, जो ट्रैप्ड हीट होती है, जो पकड़ लिया जाता है ट्रैप्ड हीट, वो वार्म क्या कर देती है? ग्रीन हाउस को। ओके, ग्रीन हाउस को जब ट्रैप्ड कर देती है, द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज सिमिलर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखते हैं क्या है। ट्रैपिंग, पकड़ी हुई रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, बाय अर्थ एटमॉस्फेयर से। ओके, इज सिमिलर, दैट इज वाई, वो सिमिलर है थोड़ी, दैट इज वाई वी आर सेइंग इज कॉल्ड एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, हम लोग इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं।
without this process life would not have been possible on earth. इसी प्रोसेस इस अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो अर्थ पे नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन अर्थ, लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल on earth. Okay, so we will be seeing that what is this. देखो लाइफ नहीं पॉसिबल होगी अर्थ पे अगर ये प्रोसेस नहीं होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अगर प्रोसेस नहीं होगा, विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ. बट नाउ इट थ्रेड्स लाइफ, ये लाइफ को ख़राब थोड़ा हो रहा है. CO2 इज़ अ वन ऑफ द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसका शॉर्ट फॉर्म, यही है ये गैस जो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट, रिस्पॉन्सिबल है इस इफेक्ट के लिए. ओके, इस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड हैव बीन पॉसिबल ऑन अर्थ, बट नाउ इट्स थ्रेड्स लाइफ. CO2 is the one of the gases responsible for this effect. Okay, so I hope that you have enjoyed this part. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग. ओके, सो देखिए आप लोग, लेट मी टेल यू. ओके, तो आप लोग देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. तो ये वेट. ओके, सो आई होप दैट यू हैव इन्जॉय दिस वीडियो. लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही बनता है, क्योंकि मैंने आपको इतनी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि अब आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे. तो ये जो थैंक यू सो मच मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइक नहीं करना है. आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ आवर चैनल और वो इन्जॉय कर सकें. विद द स्माइल वी आर एंडिंग आवर दिस वीडियो. ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने पसंद किया, आपको सारा टॉपिक्स क्लियर हो गया है, नहीं हुआ है कोई भी टॉपिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट कोई भी टॉपिक जिसको भी नहीं क्लियर हुआ है, यू कैन आस्क मी freely ask me in the comment section. I will definitely answer to your question without any hesitation. Okay, मैं ज़रूर आपको क्वेश्चन आंसर करूँगी. आपको बस आस्क करना है. कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन डेफिनेटली आस्क बाय द कमेंट सेक्शन. ओके, चलिए, तो यही था हमारा दिस वीडियो. इसमें अगर आपको अच्छा लगा हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.